हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मेरे पे सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 18। देखिए एक्सरसाइज 18 जो है ये हमारा एक ज्वेलरी भरो का सबसे लास्ट चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज है। इसमें हमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब्स, यानी कि देखिए जब भी कहिएगा मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट जहां भी रहेगा तो वहां पे समझ लीजिएगा कि उसमें आंसर जो है एक से अधिक सही है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी वाला चीज होगा ना, जो सबसे ज्यादा करीबी वाला चीज होगा, उसको ही हमें आंसर के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले जो हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 18 में, इसमें एक से ज्यादा सही आंसर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमें क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह है उसमें भरना है। तो खैर चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड डैश ही बी, यानी कि उसका कितना उम्र होगा। तो ऐसा यहाँ पर देखिए संभावना के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए जब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे में, ये हमारा संभावना के बारे में बताता है। में जो होता है ना, ये संभावना या फिर परमिशन इस तरह से होता है, इस सेंस में हम में का यूज करते हैं। तो भाई साहब संभावना के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो आंसर है, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैन मस्ट है, ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैन जो है ना, कैन हमेशा क्षमता के बारे में बताता है, जैसे कि मुझे किसी को पीटने की क्षमता है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करने की क्षमता है, या फिर मैं इसे उठा सकता हूं कि नहीं, इस तरह के सेंस में क्या होता है, कैन का यूज करते हैं। और जो मस्ट होता है, मस्ट जब कोई चीज पे फोर्स देना हो, जैसे कि ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है, यहाँ पर मे का यूज होगा, ठीक। अब देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है हु एम आई डैट आई डैश एडवाइस, यानी कि इसमें कहता है मैं कौन होता हूं, डैट मतलब जो, आई डैश एडवाइस यानी कि मैं सलाह दूं, मैं कौन होता हूं जो मैं सलाह दूं। तो देखिए यहाँ पे इस सेंस में यहाँ पर डैश में क्या यूज होगा, यानी कि शुड का मतलब होता है, शुड का यूज हम हमेशा सलाह, निर्देश, ठीक है, या फिर संभावना ऐसे व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। लेकिन संभावना यहाँ पे दूसरा सेंस में होता है। फिर यहाँ पे देखिए कैन, कैन का मतलब होता है एबिलिटी, क्षमता के बारे में बात करता है, योग्यता के बारे में बात करता है, पावर के बारे में बात करता है। और जो मे होता है ये संभावना के बारे में बताता है। लेकिन देखिए ये मे संभावना के बारे में बताता है, तो क्या यहाँ पर संभावना के बारे में बात हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि मे का यूज नहीं होगा। कैन क्षमता के बारे में बताता है, इसका भी यूज नहीं होगा। लेकिन जो शुड है ना, शुड ये सलाह, निर्देश, ठीक है, इस सेंस में यूज किया जाता है, या फिर नैतिक दायित्व के बारे में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सलाह की बात हो रही है, तो इसी सेंस के हिसाब से इसमें जो इसमें शुड का यूज करेंगे, ठीक। तो दूसरा में हो जाएगा हु एम आई डैट आई शुड एडवाइस। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है यू डैश कीप योर प्रोमिस, यानी आपको अपना वादा निभाना चाहिए। कीप मतलब रखना चाहिए या निभाना चाहिए, ज्यादा सटीक लगता है ना वादा के साथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई अगर वादा कर रहा है तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट कि मोस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उसको वादा को रखने के लिए। तो वैसे सेंस में देखिए मस्ट, मस्ट क्या है, मस्ट हमारा तब यूज करते हैं जब कोई जोर देने के लिए बात होती है, जोर देने वाली बात होती है कि ऐसा करना चाहिए, करना ही चाहिए, तो उसी तरह से वादा निभाना ही चाहिए। तो उसी सेंस में यहाँ पर मस्ट का यूज हो जाएगा, ठीक है, मस्ट का यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कैन और मे, इसका यूज क्यों नहीं होगा? कैन का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कोई पावर, क्षमता, प्रेशर, इस सब को व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और जो मे है, मे को परमिशन के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें परमिशन और क्षमता दिखाना नहीं है, तो किसका यूज होगा? मस्ट का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और अभी तक शायद आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा, डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है डैश यू लाइक टू हैव अ राइड, यानी कि आपको राइड पसंद आएगा, ऐसी बातें कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब पसंद वाली बात होती है, पसंद की बात की जाती है, तो वैसे सेंस में हम यहाँ पर जैसे विल, वुड, मस्ट है ना, तो उसमें से हम वुड का यूज करते हैं पसंद की जब बात करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे विल का यूज करते हैं तब हम जब कोई दृढ़ निश्चय या फिर बात करते हैं, या फिर कोई संभावना व्यक्त कर रहे होते हैं, किसी को आदेश दे रहे होते हैं, इस सेंस में यूज करते हैं। वैसा कुछ है नहीं। मस्ट क्या होता है कि जब नैतिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं तब,
तो इसलिए ये दोनों का यूज नहीं होगा, वुड का यूज होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें, द लायन डैश कैन किल एन ऑक्स। यानी कि देखिए यहाँ पे कहता है कि शेर जो है वो बैल को मार सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रहा है, यानी कि उसका पावर है, उसके अंदर क्षमता है कि वो एक बैल को मार सकता है। तो जब पावर की बात आती है, एबिलिटी की बात आती है, तो ऐसे सेंस में देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मे, कैन, विल। तो विल का यूज कब करते हैं, जब कोई दृढ़ निश्चय की बात करते हैं ऐसे, या फिर किसी को आदेश देते हैं ऐसे सेंस में, तो इसका तो यूज होने वाला नहीं है। कैन कब करते हैं, कैन का जब पावर, एबिलिटी, क्षमता, परिसर इस तरह की बात होती है तब। तो भाई साहब यही तो है, तो कैन का यूज इसमें कर लेंगे। और मे का यूज हम कब करते हैं, मे जब संभावना की बात होती है तब। तो इसमें संभावना का बात हम कर नहीं रहे हैं, तो मे का यूज होगा नहीं। तो इस तरह से इसमें द लायन कैन, अच्छा यहाँ पर हम कैन लिख दिए हैं, यहाँ पर नहीं होगा, द लायन कैन किल एन ऑक्स। अब देखिए हमारा 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, वी डैश हेल्प द पुअर। यानी कि हमें गरीब का मदद करना चाहिए, गरीबों का मदद करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ऑप्शन में आउट टू, कैन, में। अब देखिए ये जो इस सेंस में किस सेंस में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि भाई हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, धर्म है, इस तरह की बातें हो रही है। तो इस तरह के बातों के लिए हम क्या करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आउट टू, कैन का यूज तो होगा नहीं, क्षमता के बारे में बात नहीं हो रहा, में संभावना की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसमें क्या जाएगा, में सॉरी आउट टू का यूज होगा। तो वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, इस तरह की बात होगी। तो देखिए इसमें कहता है, इफ आई वेयर हियर, यदि मैं वहां होता, आई डैश टेल हिम, तो मैं उसे बताता। अब देखिए ऐसे सेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मैं वहां होता तो मैं उससे बताता, ये धमकी की बातें हो रही है, थोड़ा है ना कि वो जो क्या कहते हैं दृढ़ता, उस सेंस में आ रही है, धमकी वाली बात में। तो ऐसे में हम किसका यूज करते हैं, विल, सॉरी सबसे पहले वुड है। देखिए वुड में ही क्या होता है, जैसे दृढ़ता की बात हो, निश्चय की बात हो, या फिर तत्परता की बात हो, इस तरह की, या फिर जो अनरियल कंडीशन होती है ऐसी बातें हो, जैसे मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, इस तरह की बातें, यानी कि, या फिर मैं प्रधानमंत्री होता, इस तरह की जो बातें होते हैं ना, तो खैर ये सब तो हटा देते हैं, यदि मैं वहां होता तो कुछ करता। तो यही सब सेंस में क्या होता है कि हम वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज तो वुड का ही हो जाएगा, बाकी विल और सेल का यूज क्यों नहीं होगा। तो सेल सॉरी विल का यूज हम कब करते हैं, जब कोई खास जल्दी जल्दी वाली बातें होती है, यानी कि बहुत ही परिसर वाली बातें रहती है, तब करते हैं, या फिर किसी को निमंत्रण, आमंत्रण, आदेश ये सब देते तब। तो ऐसा कोई सेंस यहाँ पर है नहीं। और सेल का यूज कब करते हैं, तो सेल का यूज हम तब करते हैं जिससे कोई को ज्ञान वगैरह अच्छे से दे रहे होते, तब उस समय यूज करते हैं सेल का। तो वो सब यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें वुड का यूज करेंगे। अब देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें, जजेस डैश बी ऑनेस्ट। तो जज को जो है वो ईमानदार होना चाहिए। ये क्या बात कर रहा है, यानी कि ये नैतिकता फिर जो होता है ना कि ऐसा जरूरी है, कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे सेंस में क्या है कि हम हमेशा मस्ट का यूज करते हैं, तो इसमें भी मस्ट का ही यूज होगा। ठीक, इसमें मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जज को हमेशा ईमानदार ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर का जो काम होता है न्याय से संबंधित, वो जज का ही काम होता है। अगर वही फिर घपला करेंगे तो दिक्कत है ना। तो ऐसा नहीं होता है, जज हमेशा ईमानदारी होते हैं, ठीक है। तो जज मस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक, अब ये उस सेंस में नहीं बोल रहे कि हमेशा ईमानदारी होते हैं, खैर यहाँ पे वैसा नहीं, मतलब होना चाहिए, क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो जज मस्ट बी ऑनेस्ट। शुड का यूज क्यों नहीं होगा, तो शुड के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं तो उस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। या फिर कोई नैतिक कर्तव्य, दृढ़ संकल्प, इस तरह से बात होती है तब शुड का यूज करते हैं। और माइट का भी वही कंडीशन है, ठीक। अब देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, आई वंडर हाउ ही डैश से इट। यानी मैं आश्चर्यचकित हूं उसका ऐसा कहने का हिम्मत कैसे हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हिम्मत की बातें कर रहा है, तो ऐसे सेंस के लिए यहाँ पे सिंपल है डेयर का यूज किया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा डेयर, ठीक है। इसमें क्या होगा 9 नंबर में डेयर सही हो जाएगा, ठीक। आई वंडर हाउ ही डेयर से इट, इसमें से कैन होगा नहीं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी नहीं बता रहा है, पावर नहीं बता रहा है, में संभावना के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखिए 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज ही डैश। तो यानी कि
उसके पास क्या है, क्योंकि भाई ये प्रेजेंट का लग रहा है ना, डज से लग रहा है सिंपल प्रेजेंट वाला। तो देखिए, तो यहाँ पर देखा व्हाट डज, यहाँ पर डज का यूज है, तो इसी के हिसाब से देखिए हैव हैज गोट, ऑप्शन में गोट तो होगा नहीं, उसके पास क्या है में गोट क्या आएगा, कुछ भी नहीं। गोट मीन्स मिला होता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हैव में से कौन सा हो जाएगा, तो हैज में से यहाँ पर हैव हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट डज ही हैव, यानी उसके पास क्या है, तो इस सेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव का यूज करेंगे। अब देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव डैश नथिंग। अब इस क्वेश्चन को ना हम यहाँ पे आंसर तो करवा देते हैं, लेकिन इसका एक पोस्ट डालेंगे, उस पर भी आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेंस में यहाँ पर है तो यहाँ पे हो जाएगा हैड। ठीक है, आई हैव हैड नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे है थोड़ा से भी सेंस है, थोड़ा भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हैड, यहाँ पर हैव हैज नहीं होगा, हैड होगा। ठीक है, लेकिन रूल क्या लगा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक पोस्ट डालेंगे, उसके नीचे आपको बताना होगा। ठीक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ही इज यूज्ड टू डैश इन अ नॉइजी रूम। अब देखिए इसमें ऑप्शन में वर्क, वर्किंग और बी। अगर आपने यूज का रूल पढ़ा होगा तो उसमें कहता है जो यूज्ड है ना, यूज्ड, ठीक है, यूज्ड, यूएसईडी यूज्ड, ये एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, और यूएसई यूज ये एक लेक्सिकल वर्ब है। खैर ये सब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब इसके साथ टू का यूज होता है तो टू के बाद वर्ब का पहला रूप ही यूज होता है। तो देखिए इसमें वर्ब का पहला रूप कौन है, वर्ग है, तो वर्ग हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर आई डैश लिव, जहां मैं रहता था या रहता हूं, इस तरह से यूज कर सकते हैं, या जिसको मैं रहने के लिए उपयोग करता था, इस तरह से। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है यूज टू एम और डेयर, तो अब इसमें से देखिए यहाँ पर एम का यूज हो सकता है क्या, वैसे आंसर यूज टू होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यह वही घर है जहां पर आई लिव होता तो भी सही है, या फिर अगर देखिए लेकिन कहता है इसमें यूज करना है, डैश डैश दिया यूज करना है, इसीलिए इसमें डेयर, हिम्मत की तो बात होने वाली नहीं है, कट गया ये। एम, आई एम लिव होता ही नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए है यूज टू, तो यूज टू इसमें हो सकता है, यूज टू। अब कैसे ये समझाते हैं, इसका हिंदी ये बन जाएगा, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर आई डैश लिव, आई वेयर आई यूज टू लिव, जिसे मैं रहने के लिए उपयोग करता था। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। अब देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश यू टू लव हर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे डिड, डू और यूज्ड। अब देखिए ऐसे सेंस में ना टू का यूज होता कहाँ है, डिड के साथ टू का यूज होता नहीं। अभी मान लीजिए यू को हटा दीजिए, अब बताइए कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये दो नंबर के कौन लग रहा है, किसको किसके साथ हम टू का यूज करते हैं, तो यूज्ड के साथ ही टू का यूज करते हैं ना, तो वही बात है, इसमें हो जाएगा यूज्ड। ठीक, यूज्ड यू टू लव हर, उससे प्यार करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आजकल बहुत ज्यादा होता है। ओके, माइक चालू नहीं करते, भूल जाते हैं कभी कभी। देखिए इसमें है ही डैश नॉट कराए, वह चिल्लाता नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें यहाँ पर अगर वैसे यूज होगा तो क्या यूज हो सकता है, ही डज नॉट कराए होता, लेकिन क्या इसमें डज है, डज तो है नहीं, डू है, टू का यूज होगा, कभी नहीं होगा यूज। ही के साथ हमेशा वर्ब का 5वां रूप यूज होता है। ठीक है, तो डू तो गया काम से। अब देखिए डेयर और डेयर्स, लगता है कि हमें ये डेयर्स ये 5वां रूप है वर्ब का, लेकिन डेयर का 5वां रूप नहीं होता है, तो इसलिए इसमें डेयर्स भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डेयर, तो ही डेयर नॉट कराए, ठीक, उसकी हिम्मत चिल्लाने की नहीं है, इस तरह से सेंस यूज होगा। ठीक है, तो देखा ही डेयर नॉट कराए। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सी मस्ट डैश हेयर बाय नाउ। सी मस्ट डैश हेयर बाय नाउ। अब देखिए मस्ट के साथ ऑप्शन में दिया हुआ है हैव, बी और बीन। मस्ट के साथ क्या लगता है, मस्ट से हैव लगता है क्या, कभी नहीं लगता है, तो हैव तो होगा नहीं। बी लगता है, मस्ट बी होता है, तो इसलिए इसमें बी का यूज कर देंगे। ठीक, तो सी मस्ट बी हेयर बाय नाउ, बिन का भी यूज नहीं होगा, तो हैव और बिन ये दोनों को छोड़कर क्या होगा, बी का यूज हो जाएगा।
अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ही डैश बी मेड, यानी कि वह पागल होगा। अब यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में कैन, मस्ट, आउट टू। अब देखिए इसमें से कैन का यूज हम कब करते हैं? कैन का यूज हम तब करते हैं जब कोई परमिशन लेने के लिए होता है, या फिर कोई पावर यानी पावर, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये सब को व्यक्त करना होता है, तब कैन का यूज करते हैं। मस्ट का यूज कब करते हैं? मस्ट का यूज तब करते हैं जब हम संभावना व्यक्त कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो पागल होगा, तो यहाँ पर मस्ट का यूज हो जाएगा, ठीक है, मस्ट का। और आउट टू का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नैतिकता वाली बात कोनो हो नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें आउट टू का यूज तो होने से रहा, यानी कि ही मस्ट बी मेड, वो पागल होगा। इस तरह से बातें हो रही है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डैश इट बी ट्रू, यह सही भी हो सकता है, यह सही हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में है, यहाँ पे कैन, मे, माइट। अब जब ऑप्शन दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि तीनों हो सकता है। कैन का भी यूज होता है, उसमें भी संभावना को व्यक्त करते हैं, सही हो सकता है, संभावना की तो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, सही हो सकता है, संभावना। में, इसमें भी संभावना की बात होती है, और माइट, इसमें भी संभावना की बात होती है। लेकिन क्या होता है कि जब कैन का यूज करते हैं तो बहुत कम संभावना वाला बात होता है। मे का क्या होता है कि थोड़ा अधिक संभावना वाला, और सबसे ज्यादा माइट में सबसे अधिक संभावना की होती है बात। तो जब कोई सैद्धांतिक संभावना की बात हो तो यहाँ पर मे का यूज करते हैं, जैसे कि कोई राजा किसी पे युद्ध किया होगा, इस तरह की संभावना की जब बातें करते हैं आपस में, गांव घर में नहीं चर्चा करके बैठ के बात करते हैं, उस सेंस में, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं क्योंकि हो सकता है बहुत कम संभावना है। लेकिन यहाँ पर मे को रखते हैं बीच वाला को, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो, इस तरह के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मे इट बी ट्रू, ठीक, ना कम ना ज्यादा, बीच वाला एकदम में, मतलब इसलिए ज्यादा नहीं कि ये बीच में अभी इसलिए नहीं, बल्कि रूल के हिसाब से। जैसे कि कैन में बहुत कम संभावना होती है और माइट में सबसे अधिक संभावना होता है, तो ये सब को हटा करके बीच वाला कौन बचता है? मे का बचता है, कि जिसमें हाँ लगभग सही हो सकता है। तो इस तरह की बातें के लिए हम क्या करते हैं? मे का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मे इट बी ट्रू, ठीक है। वैसे भी आपने देखा था क्वेश्चन में ही कहा रहा था कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिखना पड़ेगा, तो यही पर मे कर देते हैं, ना ऊपर ना नीचे, बीच वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डैश यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है ना, तो क्षमता इसमें बता सकते हैं कि कोई इसमें यूज होता है, मे में यूज होता है क्या? नहीं, इसमें संभावना की बात होती है। कैन में हाँ यूज होता है, पावर, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इसकी बात होती है कि इसमें, तो यहाँ पे कैन का यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब इसमें फिर माइट है तो माइट में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, यू डैश टेल मी व्हाट ही सेड, यानी कि आप कहो मुझसे कि उसने क्या कहा। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है डू, आर, आउट, इसमें से किसका यूज होगा? आउट को देखते हैं, क्या आउट यूज होगा? नहीं, आउट के साथ टू होना चाहिए था, इधर ना इधर टू है ना यहाँ पे टू है, यानी इसका यूज तो गया काम से नहीं होगा। अब उसके बाद आर बचता है, तो देखिए कभी भी ना यू आर टेल मी नहीं होता है, यू टेल मी हो सकता है लेकिन यू आर टेल मी नहीं होता है, तो इसलिए इसमें आर भी तो होने से रहा। अब इसके बाद बचता कौन है? डू, तो यू डू टेल मी ये होता है, इसलिए हो जाएगा यू डू टेल मी व्हाट ही सेड। अब देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, डैश हेल्प मी प्लीज, यानी कि मेरी मदद करो कृपया, कृपया मेरी मदद करें। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है डू, तो डू हेल्प मी प्लीज, डू तो होगा नहीं, सब्जेक्ट के साथ है नहीं, फलना चिलना जो भी चाहिए। फिर यहाँ पर वुड और कुड बनता है, ये दोनों यूज हो सकता है, वुड हो या कुड हो, दोनों में हो सकता है कुड हेल्प मी प्लीज या वुड हेल्प मी प्लीज। लेकिन जब ये दोनों एक साथ हो, वुड और कुड, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो जोर देता है ना, जो प्रेशर देता है, वो होता है वुड, और इसलिए इसमें वुड जीतेगा और बन जाएगा वुड हेल्प मी प्लीज। अब देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, डैश यू लैंड मी योर पेन, डैश मी लैंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, यानी कि क्या आप अपना पेन 1 मिनट के लिए मुझे उधार देंगे कृपया, या फिर कृपया क्या आप अपनी कलम मुझे 1 मिनट के लिए उधार देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है,
तो कैन में तो ऐसा होता नहीं, कैन में धमकी तमकी वाला बात होता है, तो इसमें कैन तो यूज होने से रहा, कैन यूज नहीं होगा। विल बचता है, तो विल में आग्रह, निवेदन, आदेश, इसका यूज होता है। तो विल आग्रह कर रहा है ना, इसलिए इसमें विल हो जाएगा। तो विल यू लैंड मी योर पेन फॉर ए मिनट प्लीज, इस तरह से बन जाएगा। और डू यूज नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेगा तब, तो क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसमें डू का यूज नहीं होगा, कैन का यूज नहीं होगा, बल्कि विल का यूज हो जाएगा। वैसे डू का यूज करेंगे तो दिक्कत ना है, लेकिन क्या है कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट यहाँ पर विल बनता है। अब देखिए हमारा इसमें 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें द ट्रेन इज वेरी लेट सो यू डैश ड्राइव वेरी फास्ट, यानी कि ट्रेन बहुत लेट है इसलिए आपको बहुत तेज चलाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, चलाने की जरूरत की बात कर रहा है, यानी कि ट्रेन बहुत लेट है तो थोड़ा स्लो ही चलो। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर डू नॉट है, तो डू नॉट नहीं होगा क्योंकि किसी से कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे देखिए बात कर रहा है, ट्रेन लेट है इसलिए ड्राइविंग कर रहा है, फास्ट नहीं करना है, तो इसलिए डू नॉट होगा नहीं, नीड नॉट होगा, ठीक है, यानी कि ट्रेन बहुत लेट है सो यू नीड नॉट ड्राइव वेरी फास्ट। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यू डैश यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल यानी परीक्षा हॉल में अनफेयर मीन्स यानी कि अनुचित कोई वस्तु है उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सलाह से रिलेटेड बात हो रहा है ना, चोरी चमारी के लिए ले जाना पड़ता है, किताब आर ये सब की बात हो रही है, ठीक है, तो वो सब नहीं हो रही, वो सब नहीं ले जाना चाहिए, तो उसी के बारे में बात हो रही है। यानी कि वो क्या मस्ट, बहुत ही सख्त निर्देश होता है कि भाई एग्जाम अगर परीक्षा दे रहे हो तो चोरी मत करो, भले ही होता कुछ भी, चोरी तो करता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मस्ट नॉट का यूज करेंगे, मस्ट नॉट, आपको अनुचित वस्तु का एग्जामिनेशन हॉल में यूज नहीं करना चाहिए। 25 नंबर देखिए, ए चाइल्ड डैश प्ले विथ ए शार्प नाइफ, यानी कि बच्चे को धारदार चाकू से खेलना चाहिए क्या, नहीं खेलना चाहिए, और ये निश्चित रूप से नहीं खेलना चाहिए। तो वही बात है यहाँ पर, ए चाइल्ड मस्ट नॉट, ये जो है ना मस्ट नॉट, नीड नॉट की जरूरत की बात नहीं है यहाँ पर, कैन नॉट ये भी नहीं होगा, यानी मस्ट नॉट निश्चित रूप से नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए एक बच्चे को धारदार चाकू के साथ खेलना, ठीक है। तो इसी सेंस में यहाँ पर मस्ट नॉट का यूज हम करेंगे और ये बन जाएगा हमारा, ए चाइल्ड मस्ट नॉट प्ले विथ अ शार्प नाइफ। और देखिए 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यू डैश गो आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर क्या है कि हमें जो है आपको या आपको प्रत्येक सुबह को टहलने के लिए चलना चाहिए। तो ये क्या, ये सलाह है ना, सलाह, तो सलाह की जब बात होती है तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कैन का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई क्षमता वगैरह बात नहीं है, मैं संभावना की बात नहीं है, यानी कि सलाह हम शुड में बात करते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा शुड, हो जाएगा यू डैश गो आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग सुबह को घूमने के लिए जाते हैं, आप लोग को भी जाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी किताब होता है सब्जेक्ट कोई होता है लेकिन इसमें ज्ञान अच्छा वाला दे देता है, वही चीज़ है कि यू डैश गो आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर शुड का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आई डैश बी एबल टू, यानी कि मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगा, इस तरीके का सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शैल शुड कैन ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैन की अगर बात करते हैं तो कैन की एबिलिटी मतलब यहाँ पर क्या होता है, एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी पावर की बात करता है तब वहाँ पर क्या लगता है। तो यहाँ पर देखिए अगर कहता है मैं चल नहीं पाऊंगा तब इस सेंस में यहाँ पर कैन का यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, यहाँ पर एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसमें कैन नहीं होगा। अब देखिए शुड में देखें तो आई डोंट थिंक आई डैश बी एबल टू गो, आई शुड बी एबल टू गो अगर ये लगाते हैं तो यहाँ पर होगा मुझे नहीं लगता है कि आई शुड बी एबल टू गो, मैं जाने में सक्षम, एबल मतलब सक्षम होना चाहिए, मुझे जाने में सक्षम होना चाहिए, ये भी शुड नहीं कर रहा है तो शुड भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शैल है तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि आई शैल बी एबल टू गो, शैल मतलब होता है गा के लास्ट में लगता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर शैल का ही यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आई शैल बी एबल टू गो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर शैल का यूज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, आई विश यू डैश टोल्ड मी अर्लियर,
यानी कि देखिए यहाँ पर कहता है आई विश यू, काश आपने, यहाँ पे आई विश यू का मतलब हुआ काश आपने टोल्ड मी अर्लियर, यानी पहले बताया होता, यानी कि ये पास्ट की बात हो रहा है। देखिए हैव, हैड, हैड, इसमें से पास्ट कौन सा है? तो हैड हमारा पास्ट है, इसलिए इसमें जाएगा हैड। ओहो, यहाँ लिखते नहीं थे, पहली बार लिख दिए हैं, तो जाएगा आई विश यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। ठीक, तो यहाँ पर हैड का यूज कर लेंगे। अब देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है डैश आई असिस्ट यू। यहाँ पर डैश आई असिस्ट यू में यहाँ पर सेल विल वुड है ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे सेल लगाते हैं तो यहाँ पे क्या सेंस बनता है कि यहाँ पर कहता है कि मैं आपकी असिस्ट, मतलब ऐसे कहता है असिस्ट, असिस्टेंस मतलब होता है जो उसका एक सपोर्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि क्या सपोर्टर मतलब क्या, मदद हुआ ना, तो वही, तो क्या मैं आपकी मदद करूं। तो यहाँ पर देखिए विल का अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा जोरदार वाली बात होती है, तो क्या जबरदस्ती किसी को बोलते हैं कि हम मदद करवे करेंगे, नहीं होता है। वुड, तो वुड का तो यूज नहीं होगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पे वुड का यूज होने वाला है, तो इस तरह से यहाँ पर सेल बनता है। ठीक है, तो सेल का यूज करेंगे, सेल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, यहाँ पर पूछ रहे हैं, करूंगा वाला बात करेंगे तब यहाँ पर विल वाला बात होगा, मैं आपकी मदद करूंगा, यानी जबरदस्ती ठोक रहे हो उस पर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए सेल आई असिस्ट यू। अब देखिए हमारा यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है ही डैश कम बट आई शुड बी सरप्राइज्ड। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले विल है, तो भाई विल का हम तब यूज करते हैं जब भविष्य के लिए बात होती है, लेकिन क्या है भविष्य के लिए बात है, यहाँ पे क्या सरप्राइज्ड है, यानी कि ये पास्ट का है ना। तो यहाँ पर विल तो होने से रहा, विल तो होगा नहीं, कैन, यहाँ पर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऐसे कुछ आज्ञा वगैरह की बात हो नहीं रही है, इसलिए कैन का यूज नहीं होगा। अब बचता है माइट, तो भाई साहब यहाँ पर हमने ही में कम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पास्ट है ना, तो इसके हिसाब से पास्ट में का क्या होता है, में का पास्ट माइट होता है, इसलिए हो जाएगा ही माइट कम बट आई शुड बी सरप्राइज्ड। अब देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है ही सेड दैट आई डैश यूज हिज कार एनी टाइम। हाँ, यानी कि उसने कहा कि मैं कहीं भी उस कार का यूज कर सकता हूँ, उसके कार का यूज। अब देखिए यहाँ पर कैन मतलब क्या होता है, कैन मतलब हो गया जबरदस्ती वाली बात या क्षमता वाली बात होता है ना, इस तरह से परमिशन देना होता है, लेना होता है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कोई जबरदस्ती वस्ती वाला बात है नहीं ना, यानी कैन का यूज नहीं होगा। यहाँ पर माइट है, माइट का फॉर्म क्या होता है, मे से होता है, मे, तो मे मतलब क्या होता है, मे मतलब होता है संभावना, भविष्य में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी वाली बात। तो यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर कहता है आई माइट, यहाँ पर माइट लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि भाई भविष्य में जरूरत पड़ेगा कार की तो हम यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो इसी के सेंस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइट का यूज करेंगे। शुड का यूज इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई राय विचार नहीं दे रहा है ना, इसलिए यहाँ पर शुड का यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइट का यूज होगा, ही सेड दैट आई माइट यूज हिज कार एनी टाइम। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ही इज ओवर 80, वो 80 साल से ऊपर है बट डैट स्टिल रीड विदाउट ग्लास। 80 साल से ऊपर होने के बाद भी क्या है, वो बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं, ये उसके एबिलिटी है, क्षमता है ना। तो वही चीज है यहाँ पर देखिए, मे कैन माइट देखने से ही लग रहा है क्या यूज होगा, क्षमता वगैरह के लिए हम कैन का यूज करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर कैन, ही इज ओवर 80 बट कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेज। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है 33 में, इफ आई आस्क हर अगेन, यदि मैं उससे दोबारा पूछती हूँ तो क्या होता है, सी डैश रिफ्यूज, मना कर सकती है, यानी कि संभावना की बातें हो रही है। यहाँ पे क्षमता की बात नहीं हो रहा, कैन का यूज नहीं होगा, और यहाँ पे चाहिए कोई निर्देश वगैरह नहीं दे रहा है, इसलिए शुड का भी यूज नहीं होगा, तो क्या यूज होगा, मे, संभावना की बात होती है तो वहाँ पर मे का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, दे डाइड दैट वी डैश लिव, वे मर गए ताकि हम जीवित रहे, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये इस पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए डैट से दो सेंटेंस है, इधर का एक सेंटेंस और इधर का अलग सेंटेंस, तो ये सेंटेंस इस पर निर्भर करता है। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें मे का यूज करते हैं, तो इससे रहेगा दे डाइड दैट वी मे लिव, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मे का यूज करेंगे। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जो एक दूसरे पर निर्भर हो तो उसमें हम मे का यूज करते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है ना, तो मतलब बड़ी अच्छा वाला है, कहता है वी डैश ऑल डाई वन डे। तो यहाँ पर भाई ये तो फिक्स है, तो यहाँ पर कहता है पहले से मर, वी डैश ऑल डाई वन डे, हम सभी को एक दिन मर जाना है। तो ये क्या, ये सैद्धांतिक संभावना है,
तो भाई साहब वैसे अगर इसमें कैन यूज होता तो कैन बेस्ट होता, ठीक है, अगर कैन रहता तो बेस्ट होता, लेकिन कैन के जगह पे अगर मे होता ना तो भी बेस्ट था, लेकिन ये दोनों में कुछ नहीं। अब यहाँ पे है क्या, मे का ही बदला हुआ क्या है, माइट, इसी का बदला हुआ रूप है ना ये, तो इसलिए इसमें बचेगा वी माइट, सॉरी माइट करते मस्ट, अरे यार क्या लिख दिया, मस्ट, MUST मस्ट, ठीक है। तो देखो वी मस्ट ऑल डाई वन डे, यहाँ पर मस्ट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमारा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 18 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।